हाय बच्चों। आज हम लोग सेमीकंडक्टर का एमएसटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस चैनल पे अगर आप देखो तो हमने ग्रेविटेशन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल डायनामिक्स, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करे हैं। वहाँ पे मैंने बाकायदा लेक्चर लिया है। तो आज हम लेने जाएंगे सेमीकंडक्टर, तो हम चाहेंगे कि आप उसको देखिएगा। सेमीकंडक्टर जो चैप्टर्स है वो हॉनेस्टली बहुत इजी चैप्टर्स है। बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस आते हैं, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आर कमिंग इन सेमीकंडक्टर चैप्टर से। तो आज का सेशन ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, छोटा सा होगा, बट उसमें हम काफ़ी चीज़ें आपसे साथ हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जाते हैं एमएसटी सीईटी सेमीकंडक्टर का प्रीवियस क्वेश्चंस। अभी वन मोर थिंग इज दैट, अगर आप आपने देखा होगा तो यहाँ पे हमने स्टॉप वॉच टाइमर लगा के रखा है। इस टाइमर का इंटेंशन ये होता है कि आप हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करो। मैंने हर लेक्चर में ये चीज़ बताई है। क्यों? क्योंकि एमएसटी सीईटी का एग्जाम जो होता है वो टाइम बेस्ड एग्जाम होता है। अगर आपने उस टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया तो आपका कोई भी यूज नहीं होता है, क्योंकि आपके पास 50 क्वेश्चन होते हैं। यू हैव टू सॉल्व दैट 50 क्वेश्चन इन जस्ट 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स में अगर 50 क्वेश्चन करना है तो आपको लेस देन 1 मिनट लगेगा। तो भी हमने कोशिश करेगा आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं। तो लिसन गाइस, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो एमएसटी सीईटी 2025 का है। तो हम चाहेंगे कि आप इसको स्टॉप वर्ड लगा के सॉल्व करो। और देखो, प्रीवियस क्वेश्चन हमने डायरेक्टली स्टॉप वर्ड लगाने क्यों बोला आपको, क्योंकि आप बोलोगे सर पहले थियरी कॉन्सेप्ट वो सब ठीक है, पर आप अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व करने बैठ गए हो, अगर आप प्रीवियस ईयर पे आ चुके हो तो इसका मतलब हम एक्सपेक्ट करें कि आपका बेसिक्स तो क्लियर होना ही चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो भी हम यहाँ पे ड्यूरिंग लेक्चर्स कवर करा देंगे बेसिक जितना पॉसिबल है उतना। तो ये आपका टाइम शुरू होता है अब। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। दिस इज क्वेश्चन इन द डिप्लेशन लेयर ऑफ द रिवर्स बायस पीएन जंक्शन द electric field is very small, potential is maximum, electric field is maximum, potential is zero। तो आप कमेंट में आंसर बता सकते हो या फिर आप अपने नोटबुक में लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट है। आपका टाइम समाप्त होता है अब। यहाँ पे आपका टाइम 1 मिनट का खत्म हुआ भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। इन द डिप्लेशन ऑफ लेयर ऑफ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन द, तो पोटेंशियल जो होता है इसमें मिनिमम होता है। क्या होता है बेटा आपका यहाँ पे पोटेंशियल जो होता है वो यहाँ पे मिनिमम होता है। तो बट ऑब्वियस है यार, ये केस तो होने से रहा, पोटेंशियल तो ये केस नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ए, वो भी मिनिमम होता है, बट यहाँ पे मैक्सिमम दिया है तो दिस केस इज आल्सो नॉट वैलिड ओवर हियर। पोटेंशियल इज जीरो, पोटेंशियल मिनिमम होता है, इसका मतलब पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, तो ये केस इज नॉट वैलिड। तो योर आंसर इज ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्मॉल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेरी स्मॉल होता है, हेंस योर आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पर आपको थोड़ा पता होना चाहिए। थोड़ा सा इस चीज को 2-3-4 बार पढ़ लोगे तो आप, मेरे को लगता है कि आपका ये चीज हो जाएगा। इतना डिफिकल्ट होता नहीं फिजिक्स, हम करा देंगे आपको, ठीक है। सीधे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जाते हैं, आपके साथ सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएसटी सीईटी 2025 से एमएसटी सीईटी 2025 से ये क्वेश्चन है बेटा। चलो लेट्स स्टार्ट विद टाइमर। हम टाइमर को स्टार्ट करना चाहेंगे फर्स्ट। और सी क्या बोला है, इन अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड द पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। पॉसिबल ही नहीं है, नहीं ये होगा ही नहीं। कैसे होगा?
पोटेंशियल सेम एवरीवेयर होता ही नहीं, हर जगह चेंज होते रहता है। अब अर्थिंग को लगा दी तो वहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो गया, और जहाँ पे जाएगा ऊपर 10 वोल्ट जाएगा, तो वो नहीं, फॉरवर्ड बायस में रिवर्स बायस नहीं। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम द पी टाइप साइड टू द एन टाइप, नहीं, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू साइड टू द एन टाइप नहीं होता है, एन टाइप टू द पी टाइप होता है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम द एंड, अच्छा ये अगर नहीं है तो फिर ये तो होना ही है, तो ये है, तो मेरे को ऐसे यहाँ तो मिल चुका है, पर यहाँ पे थर्ड डी वाला में द पी टाइप साइड इज अ हायर पोटेंशियल देन द एन टाइप साइड, वी कैन नॉट से, हम बोल नहीं सकते, ये तो इसका आंसर सी होगा, ये होगा आपका आंसर सी फॉर एमएसटीसी 2025 से क्वेश्चंस, ठीक है। देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम जा रहा है, बट थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर, टेक दिस आंसर। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में आपको क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएंगे, आप तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको मिल सकता है, कि आपको लिखने का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फॉर एन आइडियल, ये क्वेश्चन एमएसटी सीईटी 2025 से, एमएसटी सीईटी अगेन एमएसटी सीईटी 2025 से क्वेश्चन है बेटा ये। अब देखो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अभी देखो ये भी थ्योरेटिकली क्वेश्चन है, नॉट दैट मच डिफिकल्ट है, ये भी थ्योरेटिकल है और ये फिक्स क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फॉर एन आइडियल डायोड द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कंडीशन द रेजिस्टेंस इज रिस्पेक्टिवली, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस का क्या है, तो फॉरवर्ड में वो जीरो होता है, अगर फॉरवर्ड में जीरो होता है तो वो इन्फिनिटी तो होगा नहीं, या इन्फिनिटी नहीं होगा, फॉरवर्ड और रिवर्स बोला, रजिस्टर का फॉरवर्ड और रिवर्स में क्या होता है, इन्फिनिटी होगा नहीं, तो ये दो ऑप्शन चले गया, फॉरवर्ड में जीरो होता है, ये दो ऑप्शन है, तो ये दोनों में से कोई तो ऑप्शन हो सकता है, बट रिवर्स में वो जीरो नहीं होता, वो इन्फिनिटी होता है, फॉर दैट रीजन ये ऑप्शन नहीं होगा तुम्हारा, और ये तुम्हारा आंसर ऑप्शन इज डी फॉर दिस क्वेश्चन, जीरो इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है। देखो इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, अगर थोड़ा थ्योरी पढ़ के रखोगे, इसके लेक्चर्स हम लेंगे तो आपको पूरा बेसिक से क्लियर करा देंगे, तो आपको चीजें आसान हो जाएगी। फिर गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो थ्योरेटिकल है, समझ में आ रहा है, वो ऐसे ही है भाई, ऐसे ही फिक्स्ड है, तो इसलिए वो फॉरवर्ड के लिए जीरो होता है और रिवर्स के लिए इन्फिनिटी होता है। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी भी 2 सेकंड बचा था। चलो गो फॉर दिस क्वेश्चन, एमएसटी सीईटी 2020, ये भी क्वेश्चन एमएसटी सीईटी 2025 से आया है। इसमें क्वेश्चन इजी होते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर का जो चैप्टर है ना, एमएसटी सीईटी 2025, एमएसटी सीईटी 2025 से अगर आप जाओ तो यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल काफी इजी होता है, ठीक है ना। देखो क्या बोला है, जस्ट डिस्कस द क्वेश्चन, व्हिच ग्राफ शोज करेक्टली द टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टिविटी क्यू ऑफ सेमीकंडक्टर। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी कम होती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी कम होती है, ये बेसिक कंसेप्ट है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज देन रेजिस्टिविटी डिक्रीज, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज देन रेजिस्टिविटी डिक्रीज, बट ऑब्वियस यार किसी चीज को अगर आप हीट कर दो तो उसका रेजिस्टिविटी कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई ऑप्शंस आपके सामने है क्या, तो ऐसा तो मुझे ये देखो इसी केस में दिख रहा है कि जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी कम होते जा रहा है, तो योर आंसर इज डी, सी फॉर दिस क्वेश्चन, मतलब नहीं सी नहीं, ये ए होगा, सॉरी बी केयरफुल, ये सी वाला आंसर राइट है, मतलब ये ए वाला आंसर होगा, राइट ऑन दिस पार्ट फास्ट। तो आप एक नोट लिख सकते हो, नंबर ऑफ, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज देन, पूछे क्या, रेजिस्टिविटी, टी क्यू डिक्रीज, नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज बेटा। तो ऑप्शन एक्चुअली ये सी वाला है, सी का ऑप्शन ए में आ रहा है, इसलिए ये ऐसे है, ठीक है ना, तो आंसर। चलो इसको पॉज करके लिख लो फटाफट, ये भी एमएसटी 2025 से आया हुआ क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी दिस क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन जो है वो आया है एमएसटी सीटी अगेन 2025 का क्वेश्चन लिया हमने। एमएसटी सीटी 2025 से क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है बेटा, मतलब रिपीटेटिव हो रहे हैं, वही क्वेश्चन को हमने उठा के जो मैक्सिमम टाइम वो लोग रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चन है। ये आपके सामने आपका टाइमलाइन स्टार्ट होता है। आप लेट्स सी दिस क्वेश्चन, स्टार्ट, स्टॉप और स्टार्ट, ठीक है ठीक है। क्या बोला है? If increase the temperature, the specific resistivity of a conductor. If increase the temperature, the specific resistivity of the temperature, the specific resistivity of the conductor. हाँ बढ़ो वैसे। अच्छा वही तो क्वेश्चन है यार, मतलब इफ इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रेजिस्टिविटी जो होता है, रेजिस्टिविटी उसको रो लेते हैं, पता है ना, आपको रो लेते हैं ना। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा। अभी क्या है 2 मिनट पहले, व्हेनेवर टेम्परेचर इंक्रीज मतलब चार्जेस इंक्रीज देन रेजिस्टिविटी डिक्रीज। तो अगर इस लॉजिक से जाए तो ये तो सी वाला ऑप्शन है। ये देखो टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज, ये तो होगा नहीं, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। योर आंसर सी फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? थर्ड क्वेश्चन यही क्वेश्चन, देखो वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट एक ही था, क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से बताया मैंने। एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन क्यों नहीं डाले ना, मैं चाहता हूं कि आप अलग अलग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, तब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उस क्वेश्चन के साथ आप डील कर सकते हो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। ये क्वेश्चन है एमएसटी सीईटी, क्या है एमएसटी सीईटी 2025 का क्वेश्चन है। तो आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब, योर टाइमर स्टार्ट नाउ। देखो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा देर दिमाग लगाना नहीं है आपको। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तब तो हम पानी पी लेते हैं। चलो हम ये करते हैं। आपको क्या बोला है? When a forward bias is applied to a PN junction, when the potential barrier and the width of the depletion region respectively. तो जब आपका फॉरवर्ड बायस होता है, ध्यान से देखना हम क्या कहने जा रहे हैं यहाँ पे। फॉरवर्ड बायस अगर होता है अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन के ऊपर जाता है, देन द पोटेंशियल बैरियर एंड द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन, बट वैसे जब फॉरवर्ड बायस होता है तो पोटेंशियल बैरियर भी डिक्रीज होगा और डिप्लेशन ऑफ द रीजन भी डिक्रीज होगा। अगर ऐसा कोई ऑपरेशन है डिक्रीज वाला, हाँ, तो योर आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन। जहाँ पे दोनों चीजें डिक्रीज बोले तो ये यहाँ पे नहीं होंगे भाई। देखो सेमीकंडक्टर में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, मतलब सेमीकंडक्टर में ऐसा इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आता नहीं है, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो दिमाग खराब होने वाली बात है। आपको थोड़ा डिटेल में जाके चीजों को पढ़ना पड़ेगा। तो आपका आंसर होगा बेटा डिक्रीज, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाएगा और डिप्लेशन रीजन भी डिक्रीज होगा। जब हम थ्योरी पढ़ा देंगे ना आपको, तब आपको पता चलेगा कि इस चीज को ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है। ओके, देन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको लिखने की गरज नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करिएगा, ये पूरा आपको मिल जाएगा, आपको लिखने की गरज नहीं। अगेन एक वन मोर क्वेश्चन, एमएसटी सीईटी 2025 का क्वेश्चन है बेटा। एमएसटी सीईटी 2025 का क्वेश्चन ये है आपके सामने, ठीक है। चलो एक बार ट्राई करो। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, डू स्टार्ट फास्ट।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बोला है, आपका टाइम समाप्त होता है। आप इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, अच्छा एन टाइप के बारे में आपको पता होना चाहिए, पी टाइप एन टाइप एंड ऑल। तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज आर डॉपलर एंड द होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स। नहीं, देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पहला, तो दिस इज नॉट ट्रू। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज एंड डॉपलर एंड होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, ये भी ऑप्शन नहीं है, नो। और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज आर डॉपलर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, हाँ ये ट्रू है आपका। और ट्राइवेलेंट, ये तो बट बस ये ट्रू है तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा। और तो योर आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन। एमएसटीसी 2025 का क्वेश्चन है। जब आगे नहीं क्वेश्चन थ्योरेटिकल से आए, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो वन मोर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपके सामने, आपको टाइम मिल रहा है 1 मिनट का, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट। ठीक है, चलो अभी टाइम स्टार्ट हो चुका है। आप मैं भी ट्राई करता हूँ। ये क्वेश्चन है एमएसटी सीईटी 2000, जस्ट 1 मिनट। एमएसटी सीईटी 2025 का क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है ना। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या होगा, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सेमीकंडक्टर एंड मेटल इज इंक्रीज देन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी रिस्पेक्टिवली व्हाट। अच्छा क्या बोला इसने, व्हेन टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज देन मेटल का इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वॉज। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उससे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। इसका मतलब योर आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें सी वाला देख रहे हैं, ये सी वाला आंसर। इसी केस में इंक्रीज और डिक्रीज का ऑप्शन है। ए में इंक्रीज है पर वो इंक्रीज बोल रहा है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, ऐसे नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, ऐसा होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होता है, याद रखिएगा आप। तो ये वाला पहला ऑप्शन नहीं होगा। ये तो वैसे भी डिक्रीज बोला, तो ये तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है बेटा मेरे को। और डी वाले जो ऑल्सो नॉट देयर इन ऑप्शंस, तो ये बात तो खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसे इंक्रीज और देन डी वन होता डिक्रीज, ठीक है। और एक चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सी दिस पार्ट फास्ट। नाउ अगेन दिस क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम एमएसटी सीईटी 2025, एमएसटी सीईटी 2025। व्हाट इज द क्वेश्चन ओवर हियर, क्या दिया है, इन अ गुड कंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंसी बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज व्हाट। ठीक है, तो यार दोनों के बीच में जो होता है वैलेंसी बॉन्ड वो होता है जीरो होता है, इसलिए तो हमारा आंसर डी है। इन्फिनिटी होता नहीं, स्मॉल बट नॉट जीरो, लार्ज बट नॉट इन्फिनिटी, ये ऑप्शन नहीं है। तो तुम्हारा क्या होता है, जीरो होता है। तो देखो ये जो सेशन में जो ले रहा हूँ इसमें हमने क्या क्या कवर किया बेटा आपको, कि मोस्ट ऑफ द टाइम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए। इसके और भी लेक्चर्स लेंगे हम। इसमें हम आपको बहुत सारे फॉरवर्ड बायस वाले न्यूमेरिकल्स, रिवर्स बायस वाले न्यूमेरिकल्स, और इस चैनल पे एक शॉर्ट मैंने कुछ शॉर्ट रिकॉर्ड किया, शॉर्ट वीडियोस, उसमें एक एक मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो आप एक बार उसको ज़रूर देखिएगा, तो उसमें सारी चीज़ें कवर है। एज वेल एज डिस्कशन में इंस्टाग्राम का लिंक है, और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियोस हमने डाले हैं, वन शॉट नहीं कह सकते हम लोग, शॉर्ट वीडियोस, तो आपको वहाँ पे देखने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द सेमीकंडक्टर। अभी नेक्स्ट चैप्टर लेके आते हैं और चैप्टर्स आपके लिए।